नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 10. Title of the chapter is द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। हम लोगों ने कल श्लोक नंबर 25 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 26 से प्रारंभ करेंगे। इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इस चैप्टर में? इसमें जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो समाप्त हो चुका है और जितनी भी वहां पर बहुत सारे जो एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे, उन पूरी सेनाओं के सभी लोग मर चुके हैं। और जितने भी कौरव थे, जो 100 भाई थे दुर्योधन के, सब मर चुके हैं। तो इनकी जो रानियां हैं, इनकी जो पत्नियां हैं और कईयों की माताएं हैं, बहुत सारे जितने भी लोग थे, तो ये सब जो राजघराने की माताएं हैं, ये सब क्या है, जब भगवान श्री कृष्ण वहां से जा रहे हैं तो वो सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं। कैसे प्रणाम कर रही हैं? अपनी लज्जा और शर्म को संभालते हुए उन्होंने भगवान के सामने नहीं आई। वो सब माताएं कहाँ चली गई? अपने अपने राजमहलों के घरों के छत पे चली गई और वहां मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान के ऊपर क्या कर रही हैं? फूलों की वर्षा कर रही हैं। तो ये बहुत सुंदर एटिकेट था। पहले जितनी भी माताएं थी वो अपने सर को ढक के रखती थी और इस तरीके से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये उनके पास एक नेचुरल गिफ्ट होता है। भगवान ने गिफ्ट दिया होता है माताओं को कि वो अपनी लज्जा और शर्म से किसी को भी कंट्रोल करती हैं। इसी तरह प्रभुपाद जी ने जो ये माताएं अब छत पे खड़ी होकर भगवान उनके सामने हैं और ये भगवान के बारे में डिस्कशन कर रही हैं, तो ये जो हस्तिनापुर की माताएं हैं, रानियां हैं, ये जो डिस्कशन कर रही हैं, ये सब डिस्कशन क्या बन गया है? वैदिक हिम्स बन गए हैं। तो उन्होंने सोची कैसा डिस्कशन किया है, क्योंकि वो सब क्या है, भगवान से अनन्य प्रेम करती हैं। और भगवान को जो ये प्रेमी डिवोटी होते हैं, भगवान के अनन्य प्रेमी डिवोटी होते हैं, जब ये कुछ भी बोलते हैं भगवान के लिए तो भगवान को बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ये भगवान को समझ चुकी हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ये जितनी भी आत्माएं हैं, जब इन्होंने भगवान को निरादर किया है तो ये सब यहाँ है। तो इस भौतिक संसार में इवन आप जो मिट्टी का संसार है, यहाँ ब्रह्मन फीचर को हम समझ पाते हैं, भगवान के परमात्मा फीचर को भी समझ लेंगे, परंतु ये समझना कि सब कुछ इस दुनिया में हर एक्शन भगवान करते हैं, भगवान एवर एग्जिस्टिंग है, भगवान कभी खत्म नहीं होते, वो आदि पुरुष हैं, ये समझ पाना बड़े बड़े जन्मों जन्मों के बाद किसी एक आत्मा को मौका मिलता है कि सब कुछ कृष्णा है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। और वो आदि भगवान, वो आदि पुरुष जिस भगवान के साथ हमारा प्रेम का रिश्ता है, और वो भगवान आज हमारे बीच में रह रहे हैं। तो ये सब, ये जो रानियां थी, इन सबको ये क्लियरली पता था। तो सोचिए कितनी प्योर डिवोटीज होंगी और ये भगवान की लीला में सभी पार्टिसिपेट कर रही हैं, भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हुए हैं। तो ये जितनी भी इन्होंने प्रेयर बोली है, तो हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर, आज हम श्लोक नंबर 26 से प्रारंभ करेंगे। तो कल का लास्ट श्लोक था, जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति
सत्य ऋतु को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखलाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो ये भगवान है अपने भक्तों के लिए, वो चर्चा कर रही है कि जो सुप्रीम कृष्णा है ये क्या क्या करते हैं, इनका मेन कार्य क्या है भगवान का, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये जितने भी दुष्कृत प्रकृति के लोग होते हैं, ये जो इस प्रकार के आसुरी भाव वाले लोग होते हैं, उनको फिनिश करते हैं भगवान, और जो भक्त हैं उनकी भगवान पर्सनल रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान का जो मेन कार्य होता है इस धरती पर आना और धर्म की संस्थापना करते हैं। तो ये चर्चा कर रही है कि जो कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं, एक्चुअली सब कुछ इन्होंने किया है, उनको सब पता है, और ये सारा जो ये चर्चा कर रही है ये भागवतम बन गया है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं उनकी अगली प्रेयर्स किए, जो राजघराने की रानियां हैं, जो हस्तिनापुर के महलों के ऊपर खड़े होकर चर्चा कर रही हैं। आज हम श्लोक नंबर 26 पढ़ेंगे। तो 26 श्लोक का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। माला जायसवाल माता जी, आप पढ़ेंगे? मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ूंगी। देखो बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं, अहो अलम श्याला ध्यातम यदोकुल महो महो अलम पुण्यात्मा यदश उषा मृषभ स्त्री श्रिया पति स्वजन्मना वंग क्रमेण चाक्षति। बोल रही हैं, ओ यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहां समस्त जीव के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। तो ये सारी जो माताएं हैं ये क्या डिस्कस कर रही हैं भगवान के बारे में, कि जो सुप्रीम भगवान हैं इन्होंने कहाँ पे आके विचरण किया, मथुरा, वृंदावन, द्वारका। तो ये सोचिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो इस पूरी दुनिया के मालिक हैं, लक्ष्मी के पति हैं, और यहाँ पर आके भगवान ने सुंदर लीलाएं की हैं। तो ये जो वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम आप यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की आज्ञा से आते हैं, श्रीमती राधा रानी अलाउ करती हैं तो हम यहाँ पर पहुंच पाते हैं। तो वो डिस्कस कर रही है, ओ यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है। क्यों बोल रही हैं ऐसी? क्योंकि जो मथुरा, वृंदावन, जहां जहां भगवान ने अपने कदम रखे, ये क्योंकि स्वयं भगवान ने अपनी लीला यहाँ पर की है। भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं, भगवान बोलते हैं, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान की लीला जन्म, जो भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं, मथुरा में भगवान अवतरित हुए और भगवान इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, जो इस मथुरा में, वृंदावन में, द्वारका में, यहाँ आकर भगवान ने इतनी सुंदर पास टाइम किए। अगर इन लीलाओं को कोई सच्चाई में समझ ले तो उसको क्या होता है, इस प्रकार का जो मिट्टी का शरीर है हमको ये बार बार नहीं लेना पड़ता है, हम वापस अपने घर पहुंच सकते हैं। तो ये जो सारी माताएं हैं इतना सुंदर डिस्कशन कर रही हैं। माता जी अब इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्री श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा लीलाओं के विशद वर्णन किया है। श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी विशेष परिवार या स्थान में प्रकट होते हैं। वे बद्ध जीव की तरह जन्म लेकर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण नहीं करते। उनका जन्म सूर्योदय तथा सूर्यास्त की तरह होता है।
सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पूर्वी क्षितिज उसका जनक है। सौर मंडल में प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी प्रकार किसी अन्य निश्चित समय पर अदृश्य हो जाता है। इसी प्रकार श्री भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की तरह प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अपनी अहेतुकी कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो वह मान बैठते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है, जो कि इस सत्य को शास्त्रों के कथनानुसार समझ लेता है। वह वर्तमान शरीर त्याग करते ही मुक्त हो जाता है, मोक्ष अनेक जन्मों के बाद, और वह भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के पश्चात प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई श्री भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्म के मर्म को तात्विक रूप से समझ लेता है तो वह तुरंत मोक्ष पा लेता है। यह श्रीमद् भागवत गीता का निर्णय है। लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है वह यह मान बैठते हैं कि श्री भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। ऐसे अपूर्ण निष्कर्ष से किसी को भी मोक्ष नहीं मिलता। अतएव यदुवंश में राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और मथुरा की भूमि में नंद महाराज के परिवार में उनको भेजा गया जाना, ये सब श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति की दिव्य योजनाएं हैं। यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि श्री भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है, तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी के रूप में श्री भगवान का संग किया है, उनके भाग्य का क्या कहना। जिन लोगों को लक्ष्मीपति श्री भगवान के सानिध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ, उन्हें तो निश्चित रूप से मुक्ति से भी श्रेष्ठ परम वस्तु प्राप्त हुई। अतएव सचमुच ही श्री भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे समझा रहे हैं प्रभुपाद जी हमें कि ऐसे बहुत सारे मूढ़ा प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो भगवान को नहीं समझ पाते। जैसा कि हमने अभी रिसेंटली समझा था, हम भगवान को किसी फीचर को समझ सकते हैं। कोई भगवान को लाइट समझ लेता है, कोई भगवान को निर्गुण समझ लेता है, कोई सगुण समझ लेता है, कोई भगवान को बोलते हैं भगवान निराकार हैं। तो सोचिए, इस पृथ्वी पर, इस पूरे पृथ्वी पर बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं, बहुत बहुत वेरी रेयर, जिनको ये पता लग जाता है कि कृष्णा सब कुछ है। सोचिए, इस पृथ्वी पे अगर आप एग्जाम्पल लें, 700 करोड़ लोग हैं। 700 करोड़ में से लोग बोलते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन क्या है, जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के रिलीजन फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम हिंदू हैं, ये हैं वो हैं। ऐसे बहुत रेयर कम लोग होते हैं जिनको ये भगवान समझ में आते हैं। वेरी वेरी रेयर। भगवान बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, तो करोड़ों में से कोई एक होता है जो मुझे समझ पाता है। तो ये बहुत फॉर्चुनेट थिंग होती है कि जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं प्रभुपाद जी, वो हमें भगवान के बारे में समझा देते हैं कि भगवान है। और जब आपको भगवान समझ में आ जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, फिर आपको इस मिट्टी के संसार से लिबरेट कर देते हैं। लिबरेट मतलब हमें लिबरेट कौन कर सकता है? जिसके पास पावर हो। पावर किसके पास है? पहले तो भगवान तो स्वयं लिबरेट करते ही हैं, और उसमें हमारी मेन मदद कौन करते हैं? प्रभुपाद जी। अगर हम प्रभुपाद जी को जितना ज्यादा समझेंगे, जितना ज्यादा सरेंडर करते हैं भगवान के प्योर डिवोटीज को, उतना जल्दी हम भगवान को समझ पाते हैं। क्योंकि उनके पास क्या है? वो प्रभुपाद है। उन्होंने ये कृपा भगवान से प्राप्त की होती है हमें लिबरेट करने की। तो आप जब हम लोग सुबह सुबह मंगला आरती करते हैं, उसमें एक सॉन्ग आता है मंगला आरती का, पहला जो वर्ष है वो है तम सारे धावा
लोका त्रणय कारुण्य घना घनात्मम। उसके बाद लाइन आती है प्राप्तस्य। इसका मतलब होता है संसार धावा ननलीढ लोका। क्या बोलते हैं भक्ति जो आचार्य है वो क्या बोल रहे हैं इस मंगला आरती के सॉन्ग में? अगर कोई इस मंगला आरती को डेली करता है अपने घर में तो शास्त्र बोलते हैं उसको राधा एवं कृष्ण की पर्सनल सेवा मिल जाती है। और इस सॉन्ग का मतलब है जो इस संसार में, ये जो मिट्टी का संसार है, यहाँ जो आपके हृदय में बौद्धिक इच्छाओं की जो आग लगी हुई है, जैसे कि एक जंगल होता है, उस जंगल में फॉरेस्ट फायर होती है। फॉरेस्ट फायर मतलब जैसे जंगल में अगर जब आग लगती है तो उस आग को कोई नहीं बुझा सकता, सिर्फ वो आग एक ही तरीके से बुझती है और वो है जब बारिश का पानी आता है तो वो आग बुझ सकती है। पूरे दुनिया में आप हेलीकॉप्टर से पानी डालो, कैसे भी डालो, वो आग नहीं बुझेगी। तो इसी तरीके से ये जो हमारे हृदय में जो इच्छाओं की आग लगी हुई है, उन इच्छाओं की वजह से हम इस भौतिक संसार में बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार फंसते हैं। तो यहां से हमें कौन लिबरेट करते हैं? जो हमारे गुरु हैं, प्रभुपाद हैं, वो क्या प्राप्त से कल्याण, वो क्या करते हैं? उन्होंने भगवान से, सुप्रीम भगवान से वो कृपा प्राप्त की, प्राप्त से प्राप्त किया है हमें किस करने के लिए? हमें लिबरेट करने के लिए, इस मटेरियल संसार से निकालने के लिए। तो ये हमारे ऊपर कृपा करते हैं प्रभुपाद जी। और जब हम इस भगवत गीता भागवतम को सीरियसली समझते हैं, ये जो हस्तिनापुर की रानियां हैं इतनी सुंदर प्रेयर कर रही हैं, जब इन प्रेयर को ध्यान से एक एक करके पढ़ते हैं और जीवन में फॉलो करते हैं तो क्या होते हैं? हम भी इसी एक लाइफ में लिबरेट हो सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट श्लोक पर आते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, मतलब जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको डिफीट करने के लिए बहुत सुंदर श्लोक है ये। देखिए महारानियां क्या प्रे कर रही हैं। तो अगले श्लोक को पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। माधवन महाजन माता जी जो गुरदासपुर से हैं, माता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। माता जी आप पढ़ेंगे? मदर ऑफ माधवन महाजन। ओके, मीनाक्षी अरोड़ा माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मीनाक्षी माता जी, मीनाक्षी माता जी आप अनम्यूट करेंगे? मीनाक्षी अरोड़ा माता जी अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? मीनाक्षी अरोड़ा माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मीनाक्षी माता जी, मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है अब तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है, गुड, ठीक है। तो मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है ये। अब इसमें बोल रहे हैं, अहो बलम स्वर्य शस्ति तस्करी कुश स्थली पुण्य यशक यशस्करी भुव पश्चन्ति नित्यम यद अनुग्रहीषिता स्थित्व स्वर्गलोकम स्वपति स्म यत् प्रजः। अब वो इसमें बोल रहे हैं, निसंदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को छोड़कर पृथ्वी पर प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो
ये जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं, वो सारे क्या हैं, स्वर्ग लोक होते हैं। और ये जो पृथ्वी लोक है ये भूमंडल है, और जो ये सारे स्वर्ग लोक हैं, जितने बहुत सारे लोक हैं, ऐसे बिलियन ट्रिलियंस लोक हैं जो हमारे से ऊपर, जहां देवी देवता रहते हैं, जैसे स्वर्ग है, तो बहुत सारे लोग क्या है, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हम में से भी बोलते हैं ना कि जब तू मरेगी या जब तू मरेगा उसके बाद तू स्वर्ग में जाना, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं। तो हमको क्या पता है हमारे जीवन में कि जो स्वर्ग है वो यहाँ से अच्छा है। जैसे कि हम लोगों में कंपटीशन हो गया आजकल बच्चों में कि हमें अमेरिका जाना है, सब लोग बोलते हैं अमेरिका तो जाना ही है, अमेरिका ऑप्युलेंट प्लेस है, या हमें यूरोप जाना है। अभी समर वेकेशन है, इस बार तो वीजा नहीं मिल रहा है, नहीं तो हर साल बहुत सारे लोग बोलते हैं हम अमेरिका जाएंगे, हम यूरोप जाएंगे। क्यों जाना चाहते हैं वो लोग वहां पर सभी? क्योंकि वो सारे प्लेस क्या है, ऑप्युलेंट हैं। वो उन्होंने मटेरियल प्रोग्रेस कर लिया है। वहां क्या 4 प्रकार के अच्छे कार्य कर रहे हैं इन जगहों पर, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग। कैसे? अच्छा कैसे खाना है। अच्छा खाने से मतलब वो नहीं है कि बहुत अच्छा खाते हैं, वो कैसे पशुओं को काट काट के कैसे खाते हैं वो लोग, तो ये अच्छा खाना है उन लोगों के लिए। ईटिंग, मेटिंग, कैसे सेक्स लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, उसमें और कितने कितने नए नए तरीके ढूंढने हैं, उन सब में वो आगे बढ़ गए हैं। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, कैसे और अच्छे से सोना है। हम लोग सिंपल बेड पे सो सकते हैं नहीं, वो अलग अलग कॉम्प्लिकेट तरीके से कैसे नींद करनी है, उसमें आगे बढ़ गए हैं। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मतलब अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। पहले लोग इतने खुश थे, अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते थे, कोई प्रोटेक्ट नहीं करते थे अपने घर में, और बड़े आराम से सब गांव वाले, सब देशवासी बड़े पीसफुल जीते थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था, सब अपना व्यस्त रहते थे। और अभी देखो हर आपस में, ये बस कुछ ही सालों से हुआ है, ये कुछ 500 सालों से ये ऐसा होने लगा है कि अब हर देश एक दूसरे से लड़ना चाहता है। अमेरिका ने पिछले सिर्फ 100 सालों में कम से कम 7,000 न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं। और ये जितने स्वर्ग लोग हैं, ये तो क्या है, हमारी जनता क्या चाहती है, अमेरिका में जाके ऑप्युलेंट लाइफ जिए, ऐसा सोचते हैं। तो ये जो स्वर्ग लोग हैं जहां पे ये सारे सारे देवी देवता रहते हैं, ये और ज्यादा ऑप्युलेंट हैं। ये कैसे ऑप्युलेंट हैं? वहां पर आपको अनलिमिटेड इंद्रिय भोग करने को मिलता है। मगर इसमें से ये जो महारानियां हैं, ये क्या प्रे कर रही हैं, ये कर रही हैं, ये जो द्वारका नगरी है ये इस धरती पर है, और ये कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है द्वारका नगरी। और ये जो द्वारका के वासी हैं, यहाँ पर इस जो सबके यूनिवर्स के मालिक हैं, जो कृष्णा है, वो इनके साथ रह रहे हैं। तो सोचिए, जो द्वारका है, जो मथुरा है, जो वृंदावन है, ये कितने इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जहाँ पे भगवान विराजमान है। स्वयं भगवान यहाँ पर अपनी लीला करते हैं। तो इसीलिए इन प्लेसों को, जो वृंदावन की जो भूमि है, मथुरा की जो भूमि है, ये कैसी भूमि है, ये सबसे टॉप मोस्ट प्लेस है पूरे यूनिवर्सों में। इतने इंपॉर्टेंट प्लेस है ये मथुरा वृंदावन धाम इस पूरे यूनिवर्सों में। और ये आजकल के लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, हम जैसे हमें अमेरिका जाने के लिए तो क्या होता है, वीजा चाहिए होता है, फ्लाइट में बैठना पड़ता है। अमेरिका आपको ऐसे अलाउ नहीं करता है वहां पे घुसने के लिए, आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है। अमेरिका का वीजा मिलना आजकल बहुत टफ हो गया है, टूरिस्ट वीजा मिलना भी बहुत टफ हो गया है। तो सोचिए, अमेरिका जाना इतना टफ है, तो क्या इन लोगों में जाना इतना आसान होगा कि बस हमारे लोग सोचें और हम चंद्रमा पे चले जाएं? लोग बहुत सोच रहे हैं कि हम चंद्रमा पे चले जाएं, पर क्या चंद्रमा वाले आने देंगे आप लोगों को? वो क्या ऐसे ही बैठे हैं वहां पर? वो सब क्या ऑर्डिनरी लोग हैं जो चंद्रमा पे बैठे हैं? नहीं, आप इस मिट्टी के शरीर से वहां नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वहां के लिए एक अलग बॉडी चाहिए होती है जो चंद्रमा पे रह सके। तो जो ये हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं बोल रहे हैं हम चंद्रमा पे जाएंगे, हम वहां जाएंगे, अरे आप कहीं नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी ने पहले ही सबको डिफीट कर रखा है। ये तो सिर्फ क्या है, प्रोपोगेंडा क्रिएट कर दिया गया है इस मटेरियल वर्ल्ड में। ये जितने भी देश हैं, कुछ अमेरिका और कुछ रशिया, ये आपस में बस प्रोपोगेंडा करते हैं कि हम वहां पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए। चंद्रमा पे कोई नहीं पहुंच सकता इस मिट्टी के शरीर से, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये सारी रानियां बोल रही हैं कि ये कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं। ये द्वारकावासी कितने ऑप्युलेंट होंगे जहां भगवान स्वयं रह रहे हैं उनके साथ। तो भगवान अपने भक्तों को टॉप मोस्ट ऑप्युलेंट देना चाहते हैं, परंतु जब भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त इस ऑप्युलेंट में क्या इसकी भक्ति खराब हो जाएगी, तो फिर भगवान आपको कुछ नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे सब कुछ छीन लेते हैं।
एक एक करके सब छीन लेंगे भगवान आपसे, ताकि क्या हो सके, आप कृष्ण को याद कर सके, आप अपने इटर्नल जीवन को, भगवान को रिमेम्बर कर सके। ये भगवान की प्लानिंग होती है। चलिए इसका हम तात्पर्य समझते हैं। माता जी आप पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। स्वर्ग लोकों में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते हैं और पुण्य आत्माएं पृथ्वी पर अनेक पुण्य कर्म करने के पश्चात वहां पहुंचते हैं। आधुनिक विज्ञानी स्वीकार करते हैं कि कुछ लोकों में काल की व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। इस प्रकार प्रामाणिक शास्त्रों से ये पता चलता है कि वहां पर आयु हमारी गणना के अनुसार 10,000 वर्ष है। पृथ्वी के 6 माह स्वर्ग के एक दिन के बराबर होते हैं। इसी प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक हैं और वहां के निवासी अत्यंत सुंदर सुख रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की अपेक्षा वहां जीव को बहुत अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है। ने स्वर्ग लोकों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। इस पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये तीनों स्थान इसीलिए निरंतर पवित्र हैं, क्योंकि जब भी श्री भगवान अवतरित होते हैं तब वे विशेषकर इन्हीं 3 स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये श्री भगवान के नित्य पवित्र स्थल हैं और आज भी श्री भगवान के यहाँ दृष्टि गोचर न होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। श्री भगवान सभी जीवों के आत्मा हैं और वे चाहते हैं कि सभी जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहें। उनका आकर्षक रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है और एक बार ऐसा हो जाने पर जीव श्री भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है। भगवत गीता में हुई है, भले ही स्वर्ग के ग्रह भौतिक भोग की अच्छी सुविधाएं देने हेतु अत्यंत प्रसिद्ध क्यों न हो, लेकिन श्रीमद् भगवान में हम जान पाते हैं कि ज्यों ही संचित पुण्य क्षीण हो जाते हैं, त्यों ही मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। द्वारका स्वर्ग लोक से इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस किसी को भी श्री भगवान की स्मृत चितवन की प्राप्ति हुई है, उसे इस सड़ी गली पृथ्वी पर फिर से नहीं आना पड़ता, जिसे श्री भगवान ने भी दुख का स्थान बताया है। न केवल ये पृथ्वी अपितु ब्रह्मांड के सारे लोक दुख के स्थान हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी लोक में ना तो शाश्वत जीवन है, ना शाश्वत आनंद और ना शाश्वत ज्ञान है। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लीन रहता है, उसके लिए उपर्युक्त तीनों स्थानों द्वारका, मथुरा या वृंदावन में से किसी एक में रहने की संस्तुति की जाती है। चूंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रवर्धन होता है, अतएव जो लोग शास्त्रों की बताई से नियमों का पालन करने हेतु वहां जाते हैं, उन्हें वैसा ही फल मिलता है जैसा भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति रहने पर मिलता था। उनका धाम तथा समय वे अभी कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। आई थिंक कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है आपके वहां पर। तो यहाँ पर भगवान फिर समझा रहे हैं, जो सारी गोपियां डिस्कस कर रही हैं भगवान के बारे में, वो बता रही हैं कि जो द्वारकावासी हैं, जो भगवान के साथ निवास करते हैं पर्सनली, सोचिए वहां कृष्ण खुद निवास कर रहे हैं और भगवान वहां हैं, पर्सनली वहां हैं, तो ये कितने भाग्यशाली होंगे, कितने ऑप्युलेंट होंगे। इसीलिए द्वारका नगरी कितनी ऑप्युलेंट थी। वहां जो महारानियां थी, जो भगवान की पर्सनल रानियां थी 16,108, उनके कितने सुंदर महल थे, सारे आइवरी और गोल्ड के महल थे उनके पूरे, और उनमें वो रानियां रहती थी
और जो वहाँ के द्वारकावासी थे, क्योंकि भगवान वहाँ थे, स्वयं भगवान जो लक्ष्मीपति हैं, वो सारे लक्ष्मीपति क्या बता रहे हैं भगवान कि जो लक्ष्मीपति हैं वहाँ स्वयं निवास कर रहे थे। तो ये सब जो भक्त हैं वो उनको बता रही हैं कि ये सारे भक्त बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, और ये जो मथुरा है, ये वृंदावन है, गोकुल है, बरसाना है और नंदगांव है, ये पूरा ब्रज 84 कोस का जो क्षेत्र है, और जहाँ जहाँ भगवान ने अपनी लीला को किया, द्वारका है, तो ये सारे स्थान क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ प्रकट होते हैं। तो आज की कथा को हम यही विराम करते हैं, और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को पूछ लीजिए। हरे कृष्ण।